बिग बॉस में मैं गया नहीं, ऐसा लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि मैं बिग बॉस में गया। कई संत तो वैश्याओं के पास। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी कि हमने सुना है आप बिग बॉस में गए थे, जबकि साधु संतों को वहां से क्या लेना देना। तो दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना गच जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। राधे राधे राधे, माइक थोड़ा दूर रखो। हाँ आप बताओ। जी मैं सहरसा जिला से हूँ। हाँ, और इसी लोक गाथा भगत का मैं गायक हूँ और आज आपको दर्शन पाकर मैं बिल्कुल कृतार्थ हो गया हूँ। ठीक है। और मैं सुना हूँ आप बिग बॉस भी गए हैं। देखो, बिग बॉस में मैं गया नहीं, ऐसा लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि मैं बिग बॉस में गया। बिग बॉस में जो जाता है ना, वो 3 महीने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है जी, है ना। और मैं तो आपको कथा सुना रहा हूँ, मैं तो आपके बीच में हूँ। हाँ, मेरे पास बिग बॉस का ऑफर आया बार बार जी। कहा कि आप आ जाओ आ जाओ, मैंने मना किया, मैं नहीं आऊँगा मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, बिग बॉस ना 3 महीने के लिए वो लोग अंदर करते हैं उस घर में जी। ठीक है। तो मैंने मना किया कि मैं 3 महीने का हिस्सा बनने तो नहीं आऊँगा, 3 महीने का तो टाइम नहीं है। मैंने कहा 1 महीने का भी टाइम नहीं है। मैंने कहा 15 दिन के लिए भी नहीं आऊँगा, 2 दिन के लिए भी नहीं आऊँगा। जब मैंने टोटली मना कर दिया कि मैं आपका बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनूंगा, तब उन्होंने कहा, कलर्स टीवी वालों ने, बिग बॉस की टीम ने, कि महाराज जी अच्छा एक काम करिए, जो 18 लोग यहाँ अतिथि बन के जा रहे हैं, आप उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए, अतिथि बनकर आ जाइए। जी जी। तो अब आप ही बताइए कि मुझे अतिथि बनकर जाना 2 घंटे के लिए सही था या गलत था? बिल्कुल गलत था। गलत था। तो अतिथि बनकर भी नहीं जाना चाहिए? जी, अतिथि बनकर तो जाना चाहिए। अच्छा, अतिथि बन के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। हाँ, तो मैं उस 18 की टीम में, जो 18 लोग गए बिग बॉस के अंदर, जी। मैं उस टीम में तो नहीं था। जी। बोलो हाँ या ना। हाँ। मैं उस टीम में तो नहीं था। नहीं थे। जो अतिथि बनकर गए। अच्छा देखो, मैं अतिथि बनकर भी क्यों गया, उसका भी एक कारण था। कारण ये है, ये बताओ, संत को अच्छी ही अच्छी जगह में जाना चाहिए कि बुरी जगह जाकर के भी बुरे लोगों को सही राह पर लाने का प्रयास करना चाहिए? जी नहीं, संतों का यह धर्म है कि जो व्यक्ति बुरे हैं वहाँ पे संत को जाना चाहिए और जो व्यक्ति बुरे हैं उस व्यक्ति को सही राह दिखाना चाहिए। हाँ, तो बिग बॉस में बुरे लोग अधिकांश जो लेवन में रहने वाले हैं, आज के युवा लड़के लड़कियां हैं, मुझे लगा कि मुझे जाकर के इन लड़का लड़कियों को समझाना चाहिए। और मैंने उनको सही बात बताई और वहाँ मैंने भगवत गीता भी दी। और भगवत गीता के दौरान लाखों करोड़ों लोगों तक ये मैसेज गया कि ये भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो मैंने वहाँ जाके तो अपने धर्म का ही पक्ष रखा, अपने सनातन का पक्ष रखा। बात सही है कि गलत है? अच्छा मुझे ये बताओ कि संतों को अच्छी अच्छी जगह जाना चाहिए। अरे हमारे साधु संत पहले के लोग ना सब जगह जाते थे। कहाँ जाते थे? शराबियों के पास। कई संत तो वैश्याओं के पास जाकर के उन्हें सुधार कर ले आते थे कि तुम गलत हो। और मैं बिग बॉस में नहीं गया। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं ना कि मैं बिग बॉस में गया। बिग बॉस का कार्यक्रम तो 3 महीने का है, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। तो बिग बॉस में मुझे तो देखो, जब न्यूज वाले बुलाते हैं तो मैं न्यूज में चला जाता हूँ। मुझे बिहार वालों ने बुलाया, मैं बिहार आ गया। तो बिग बॉस के लोगों ने भी कहा कि आशीर्वाद देने आ जाइए, कुछ अच्छी बातें होंगी। तो उस मंच से राधे राधे जो कभी नहीं बोलते थे, उन्होंने भी राधे राधे बोलना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे जाने से यदि भक्ति का प्रचार होता है, धर्म का प्रचार होता है, तो मेरा मानना है कि संतों को वहां जरूर जाना चाहिए। भाई जो सुधरा है उसे क्या सुधारना? सुधार संतों की जरूरत तो वहां है जहां बिगड़ा समाज है, लोग बिगड़े हैं। तो बिगड़े को सुधारने के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा। और मैं वहां का अतिथि बनकर गया, चीफ गेस्ट बनकर के गया, ना कि मैं वहां का हिस्सा बनने गया। अभी बिग बॉस तो अभी भी चल रहा है, जो अंदर थे वो तो अंदर है ही है। मैं तो बाहर आपके सामने बैठा हूँ। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी बिग बॉस में गए। बिग बॉस में वहां अतिथि के रूप में, वहां केवल 2 घंटे के लिए उनको आशीर्वाद देने के लिए गया, जो अंदर जा रहे थे। अब बताओ मेरा जाना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही था। बिल्कुल सही था। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है। गुरु जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। गुरु जी मैं आपका कथा सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा आपसे ये प्रश्न है, जैसे कि मेरी बात एक मुसलमान भाई से हुई। मैं मीट मछली नहीं खाता हूँ। तो हमने उनको कहा कि आपके कुरान में ऐसा लिखा है क्या कि बकरों को मारना चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ हमें इजाज़त है इसलिए हम खाते हैं। फिर मैंने कहा कि हमारे में तो कभी ऐसा कभी सुना नहीं, कभी ऐसा कहीं लिखा नहीं, गुरुजनों से कभी सुनने को नहीं मिला। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मनुस्मृति अध्याय 5 के 30वें श्लोक में लिखा है क्या? कि ब्रह्मा जी ने कुछ पशुओं को बनाया है जिनको खाने से पाप नहीं लगता है। क्या बनाया है? कुछ पशुओं को ऐसा बनाया है जिनको खाने से पाप नहीं लगता है। तो फिर मैं चुप हो गया। किसको खाने से पाप नहीं लगता? पशु को। भाई वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो मांस शब्द आया है ना बेटा जी, हमारे यहाँ उड़द की दाल को संस्कृत में मांस कहा जाता है। फलों के गूदा को मांस कहा जाता है। फलों का जो गूदा होता है उसे क्या बोलते हैं? संस्कृत में उसे मांस कहते हैं। संस्कृत भाषा में उसे क्या कहते हैं? मांस। हाँ, और जो उड़द की दाल होती, उड़द समझते हैं ना जी,
उड़द की दाल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मांस। तो जहां जहां संस्कृत में मांस शब्द आया है लोग जानते नहीं हैं, इसलिए वो मांस को मांस से समझते हैं, जबकि फल के गूदा और दाल को मांस कहा जाता है संस्कृत में, उसका नाम है। अब लोग नहीं जानते तो फिर अर्च का तो अर्च करेंगे ना जी। फिर मैंने नहीं माना, तो उसी वक्त उसने गूगल करवाया कि आप देख लो, तो उसमें लिखा हुआ था, इसलिए मैं सोचा कि अभी महाराज जी आए हैं तो उनसे बेटा प्रश्न वो सब करूंगा। ना जो लिखा हुआ है कई बार उसे समझने के लिए सही गुरु की जरूरत पड़ती है। कई बार जो लिखा है, जो देखा जा रहा है, वह भी सत्य नहीं होता। और फिर अध्याय 5 के ही 39 या 40 श्लोक में उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि यज्ञ के लिए यदि किसी पशु का बलिदान दिया जाए तो उससे पाप नहीं लगता है। यज्ञ के लिए बलिदान दिया जाए तो देखिए हमारे यहाँ बलिदान होता है, कद्दू का बलिदान होता है। हमारे यहाँ किसका बलिदान होता है? कद्दू का। कद्दू काट देते हैं, नारियल तोड़ देते हैं, वो भी बलिदान है। बलिदान का अर्थ है बलिदान देना है तो अपने अभिमान का बलिदान दो, क्रोध का बलिदान दो, बुराइयों का बलिदान दो, किसी की हत्या नहीं। जी गुरु जी। कद्दू चढ़ाओ। हमारे यहाँ जब भी पूजा होती है ना तो एक बलिदान होता है कद्दू का, नारियल तोड़ा जाता है, कद्दू का बलिदान वो है। तो गुरु जी जैसे मैं तुलसी माला लेना चाहता हूँ जी। लेकिन एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि जैसे खासकर बिहार में हर एक शादियों में मीट बनाते हैं, मांस बनाते हैं। अभी कभी मैं शादी में गया और उसी भोजन में सात्विक भोजन भी बनाते हैं उसी बर्तन में। हाँ। तो फिर खाना पड़ता है, तो उससे कोई दोष लगता है क्या? बर्तन का दोष लगता है? नहीं, बर्तन ऐसा कोशिश करो कि आप ना खाओ, फल खा के अपना उस दिन का गुजारा कर लो। मांसाहार तो नहीं ही करना चाहिए। जी। देखा दोस्तों, आज के वीडियो को आपने देखा और सुना भी। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी आप बिग बॉस में गए थे, अगर गए थे तो वहां जाने का क्या कारण था। तो इस विषय में हमारे गुरुजी ने समझाया कि वहां पर मैं गया नहीं था, लेकिन मेरे पास ऑफर आया था जिसमें मैं जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर वहां के लोगों ने बोला कि आप जो है यहाँ के लोगों को कुछ ज्ञान देने के लिए कुछ आप अपनी गीता भागवत के द्वारा इन लोगों को कुछ ज्ञान दीजिए, इसलिए आशीर्वाद देने के लिए मैं वहां बिग बॉस में गया था। तो दोस्तों ये हमारे गुरुजी ने उस व्यक्ति को समझाया और आप सबकी भी समझ में आ गया होगा कि जैसे कहा गया है कि संतों को बिग बॉस से या फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उनका कोई काम नहीं है। तो इस विषय में हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला अपने भक्तों के ऊपर। तो दोस्तों आज की वीडियो से जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें और बेल वाला बटन दबाना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।